हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं सीए सचिन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, 7 बजे बोले तो सीएमए का रिवीजन। वीक के पहले 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग आपको सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की रिवीजन कराते हैं फॉर योर अपकमिंग नवंबर 22 एग्जाम्स। आज भी उसी सीरीज में हम आपके साथ एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसके पहले मैं आपको हमारे एक अपकमिंग बैच के बारे में बताना चाहता हूं। जो लोग मई 23 या उसके ऑनवर्ड्स अपने एग्जाम्स को प्लान कर रहे हैं, उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए हम सभी लोग अपनी पूरी टीम के साथ आपके सामने आ रहे हैं। हमारी टीम का नाम है आशीर्वाद बैच। ये बैच हमारा अगस्त 25 से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर चारों सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कराए जाएंगे और हम आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द डे उसके अंदर चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद फिर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अकाउंट्स राहुल मलकान सर कराएंगे, लॉ अमित पोपली सर कराएंगे, मैं यानी कि सचिन गुप्ता कॉस्टिंग और अरविंद तुली सर टैक्सेशन। खास बात हमारी टीम की ये है, हम सारे वो एजुकेटर्स हैं जो सीए फाइनल को करीब करीब 10 साल से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं। आप देखिए, हम लोगों को 600 प्लस आवर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देने का वायदा है आप लोगों को। रेगुलर डाउट सॉल्विंग, रिवीजन प्रैक्टिस, ये सब हम आपके साथ करेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव टेस्ट। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम नवंबर 22 के लिए रिवीजन करा रहे हैं, ऐसा मई 23 के लिए भी करवाएंगे। आप फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे इस बैच को ज्वाइन कीजिए। आप मेरे कोड सचिन जी लाइव को यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। मैं आपको कनेक्ट करूंगा अब आज के हमारे टॉपिक के साथ, जिसका नाम रहेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में अगर देखा जाए तो हमेशा 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल रहता है। बीच में कुछ अटेम्प्ट ऐसे रहे जिसमें 5 मार्क का भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूछा गया। सबसे पहली बात यह है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जिसको कंस्ट्रक्शन कंपनीज यूज करती हैं, मेनली कंस्ट्रक्शन कंपनीज। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को वहां यूज किया जाता है जहां बिग जॉब्स इन्वॉल्व होती हैं, जिनको फैक्ट्री प्रेमिसेस में पूरा नहीं किया जा सकता, जिसको पूरा करने के लिए कंसिडरेबल टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे मान लीजिए एक गैरेज ओनर है, उसके पास एक कार ठीक होने के लिए आई, वो कार को ठीक कर देता है। अब उसकी कॉस्ट निकालेगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करेगा? नहीं नहीं, क्योंकि एक कार ठीक करना इज नॉट अ बिग जॉब, ये कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है। एक कार को ठीक करने के लिए कंसिडरेबल टाइम, बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह से एक कार को ठीक करने के लिए उसको अपना गैरेज छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको आर्मी कांटेक्ट करे और ये कहे आप हमारी 5000 जीप को रिपेयर मेंटेन करें, यहाँ पर जब वो इस ऑर्डर की कॉस्टिंग निकालेगा तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज करेगा, क्योंकि 5000 जीप का ऑर्डर मिलना इज अ बिग जॉब। ये उसके अपने गैरेज में नहीं हो सकता, वो गैरेज छोड़ के आर्मी के कैंप में जाएगा और इसको पूरा करने के लिए कंसिडरेबल टाइम की रिक्वायरमेंट भी है। अगर एक दिन में 10 जीबी ठीक करेगा तो साल भर के ऊपर हो गया। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का उपयोग होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मेनली लंबी जॉब होती है, आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमिसेस होती है, कंसिडरेबल टाइम लगता है, चाहे रोड बिल्डिंग का हो, चाहे डैम कंस्ट्रक्शन का हो या एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन का हो, वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लिटिल बिट जॉब कॉस्टिंग से डिफरेंट होती है। जॉब कॉस्टिंग के अंदर स्मॉल जॉब होती है, फैक्ट्री में पूरा किया जा सकता है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लगता है। एक कार ठीक करने की कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग माध्यम से निकाली जाती है। इनके अंदर सिमिलैरिटीज भी हैं। पहली सिमिलैरिटी, दोनों केसेस में काम वैसे किया जाता है जैसे कस्टमर बोलता है, कस्टमर की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। चाहे एक कार ठीक करनी हो, जो कस्टमर कहेगा वही डिफेक्ट दूर किया जाएगा।
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जैसा कस्टमर कहेगा, जो डिजाइन कस्टमर बताएगा, वैसे काम किया जाएगा। दोनों केसेस में प्राइस फिक्स नहीं होते, काम के नेचर को देखकर पैसे मांगे जाते हैं। अब जैसे कार मैकेनिक है, वो ये नहीं कहता कि एक कार ठीक करने के 1000 रुपए, कई बार 100 रुपए भी लेता है, कई बार 10,000 भी लेता है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिफेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफाइल ऑफ द जॉब। सेम कॉन्ट्रैक्ट में एक बिल्डर के पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर आया, वो देखता है काम कैसा करना है। मान लीजिए नॉर्मल फ्लोरिंग है या टाइल्स है या ग्रेनाइट फ्लोरिंग है, अकॉर्डिंगली वो पैसे डिमांड करता है काम के नेचर वॉल्यूम को देखते हुए। और तीसरा, दोनों केसेस में प्रोडक्शन कैन नॉट बी हेल्ड एज स्टॉक। जैसे कोई कंप्यूटर जॉब वर्क करता है, अब वो ये तो नहीं कर सकता कि सुबह सुबह आके कुछ बायोडाटा प्रिंट करके रख ले। अब कोई बंदा है, वो कहे जी मेरे को एक बायोडाटा चाहिए, अबे ये ले तैयार है मेरे पास, ऐसा तो नहीं कर सकता। इसी तरह बिल्डर, आपने देखा है कोई ब्रिज वगैरह बना के रखता हो या रोड बना के रखता हो, कभी चाहिए ले उठा के दे दी। तो दोनों केसेस में प्रोडक्शन कैन नॉट बी हेल्ड एज स्टॉक। अब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर एंटर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया, एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट कई तरह के होते हैं। एक होता है कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो ये कहता है कि मैं प्राइस एस्टिमेट नहीं कर पा रहा क्योंकि आपने मेरे को अपना नेचर और वॉल्यूम ऑफ वर्क नहीं बताया। आप ये कहते हो कि काम करे जाओ और मैं उसके बेस पर तुमको इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा, तो मेरे पास क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को क्या करना है। तो एक काम करते हैं, आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, मैं काम करता हूँ। ईयर एंड पर मेरी जितनी कॉस्ट लगेगी उसके ऊपर एक प्रॉफिट मार्जिन मैं ऐड कर दूंगा, वेदर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इन रुपीज, आप मेरे को दे देना। कस्टमर कहता है ठीक है। एक होता है फिक्स प्राइस। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर सारी चीजों को देखता है, टाइम ड्यूरेशन देखता है, मटेरियल क्या लगेगा वो देखता है। इसके बेसिस पे वो एक प्राइस कंक्लूजन तक पहुंचता है, वो प्राइस कोट कर देता है, कहता है मैं आपका काम कर दूंगा। जैसे हम लोग ठेके पे काम देते हैं, वो है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों की अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं, दोनों की अपनी एडवांटेजेस हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क हमेशा कॉस्ट प्लस में बेहतर होता है क्योंकि फिक्स प्राइस के अंदर वो रांत काटने की कोशिश करता है। उसको लगता है पैसा तो फिक्स मिलेगा, घटिया से घटिया मटेरियल लगाओ। अननेसेसरी कॉस्ट कॉस्ट प्लस में इंक्रीज होती है। उसको मालूम है जितनी भी कॉस्ट लगे ग्राहक बेयर करेगा। अगर कोई मटेरियल 4 कदम दूरी पे मिलता है, वो जाने की कोशिश नहीं करेगा, सीधा कहेगा मेरे बाप का क्या जाता है, ग्राहक ने देना है। और फिक्स प्राइस के अंदर वो दूसरे गांव भी चला जाएगा उस मटेरियल को लेने के लिए। आप कॉस्ट प्लस के अंदर कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करा सकते हैं, एक एक खर्चे की जांच करा सकते हैं। फिक्स प्राइस में आपके पास ये अधिकार, ये राइट नहीं होता है। इसके अलावा एक और इसका कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विद एस्केलेशन। अभी रिसेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो इसी के ऊपर आया था। एस्केलेशन के अंदर एक तरह से एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाता है। लेकिन फिक्स प्राइस के अंदर एस्केलेशन के अंदर एक क्लॉज डाला जाता है, अगर कल को मटेरियल का प्राइस बढ़ा या लेबर का रेट बढ़ा तो उसको कौन बेयर करेगा। तो ऐसे में क्लॉज डाल देते हैं, फ्यूचर के जो डिस्प्यूट हैं उसको अवॉइड कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी का इंटरेस्ट सेफगार्ड कर देते हैं। लेकिन क्लॉज लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्डर कहता है ये लिखा जाएगा कि ग्राहक बेयर करेगा, ग्राहक कहते हैं नहीं तू बेयर करेगा। लेकिन फिर भी किसी ना किसी कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं, जैसे शुरू का एक हिस्सा कस्टमर बेयर कर लेगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर बेयर कर लेगा, या दोनों आधा आधा कर लेंगे। सो व्हाटएवर इट इज, अपने फ्यूचर डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियली एक क्लॉज डाला जाता है, हाउ द राइज इन प्राइस ऑफ मटेरियल एंड हाउ द राइज इन रेट ऑफ वेजेस विल बी शेयर्ड इफ दे इंक्रीज। इसमें क्वांटिटी का चेंज कवर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का चेंज कवर होता है। कॉन्ट्रैक्टर वो बंदा होता है जो ठेका लेता है, जो काम करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टी वो होता है जो काम देता है, कस्टमर एक तरह से। हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड पे लिखते हैं और जो चीजें बच जाती हैं या अधूरा काम होता है उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। वर्क सर्टिफाई में प्रॉफिट ऐड करके दिखाया जाता है, ये वो काम होता है जो बिल्डर ने किया, कस्टमर ने ओके कर दिया। अनसर्टिफाई को कॉस्ट पे दिखाया जाता है, ये वो काम होता है जो बिल्डर ने किया और कस्टमर ने अभी उसको ओके नहीं किया। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लंबा चलता है 3-4 साल, इसीलिए जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता
तब तक हम जो अपना प्रॉफिट निकालते हैं उसको हम नोशनल प्रॉफिट के नाम से बुलाते हैं। इसका मतलब होता है एक झूठ मूठ का प्रॉफिट, क्योंकि हो सकता है पहले साल प्रॉफिट हो लेकिन तीसरे साल जाके मटेरियल की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाए और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो, अल्टीमेटली जो हमने कमाया वो भी सब चला गया। तो इस वजह से जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट को नोशनल प्रॉफिट के नाम से बुलाते हैं। अगर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो तो 4 अकाउंट बनते हैं, लेकिन अकाउंट क्यूमुलेटिव बेसिस पे बनते हैं। जब हम सेकेंड ईयर का अकाउंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अप टू सेकेंड ईयर, नॉट ऑफ सेकेंड ईयर। इन कुछ बेसिक जानकारी के साथ स्टडी मटेरियल में मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। एक दो क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा, आप मेरे साथ आ सकते हैं अब। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके साथ, इलस्ट्रेशन 4, ये पेज 9.20 पे दे रखी है इलस्ट्रेशन। देखिए क्या लिखा है। फॉलोइंग एक्सपेंस वर इनकर्ड टू अ कॉन्ट्रैक्ट: मटेरियल परचेज, मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर, वेजेस, प्लांट इशू, चार्जेबल एक्सपेंस, पोर्शन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर 20 lakhs एंड इट्स कमेंस्ड ऑन 1 April 2020। ये जो 20 lakhs है ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड सर्टिफाइड अप टू 28 February। 28 फरवरी तक कुछ काम चेक हुआ है 13 लाख, ऑफ विच 1040 वाज रिसीव्ड इन कैश। जितना सर्टिफाई होता है उतने का बिल हम कस्टमर को दे देते हैं। वैसे तो कस्टमर को पूरे पैसे देने चाहिए, बट कई बार वो कुछ पैसे रोक लेता है, उसको बोलता है रिटेंशन मनी। द बैलेंस बीइंग हेल्ड एज रिटेंशन मनी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। द लेवल ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सिक्वेंट टू आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट बट बिफोर इतना। साल खत्म होने से पहले पहले कुछ काम ऐसा है जो चेक नहीं हो पाया बट कंप्लीट हो गया है, वो 60,000 का है। There were also lying on the site 40,000 का मटेरियल है। वैल्यू ऑफ प्लांट आखिरी दिन दे रखा है 30,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाई, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाई, नोशनल प्रॉफिट। और निकालने की जरूरत नहीं है, तो दे ही रखा है, एक तरह से प्रॉफिट ही निकालना है, वो हम निकाल लेंगे आपके साथ मिलकर। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अब से। मैं यहाँ पे लिखूंगा बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट for the period 1/4/20 to 31/3/21। सबसे पहला है मटेरियल परचेज। ये वो मटेरियल है जो हमने बाजार से खरीदा है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, 6 लाख। कई बार कुछ मटेरियल हमारे स्टोर में ऑलरेडी होता है, तो मटेरियल इशूड 1 लाख, सारे खर्चे डेबिट कर रहे हैं। वेजेस 225। प्लांट का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। प्लांट का कॉस्ट 75,000 है, लेकिन आप नीचे देख सकते हैं वैल्यू ऑफ प्लांट है 30, तो डेप्रिसिएशन हो गया 45,000। चार्जेबल एक्सपेंस 75,000। A portion indirect expense 25,000। कॉन्ट्रैक्ट बस 20 लाख, कमेंट होना इतना, द वैल्यू वर्क कंप्लीटेड सर्टिफाइड इतना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे WIP सर्टिफाइड 13 lakhs। कैश रिसीव यहाँ पे नहीं आएगा, अनसर्टिफाइड
60,000. There was also lying on site metal of the value 40,000. ये metal बच गया. Material at site 40,000. It was estimated that value of plant on this date 30,000. अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है. कॉस्ट P&L अकाउंट, नोशनल प्रॉफिट. ठीक, चेक करते हैं कितना आता है. नोशनल प्रॉफिट आता है 3,30,000. सो दिस इज द प्रॉफिट. ये हमारा प्रॉफिट है, बट हम इसको एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बोल रहे हैं. उसका रीजन है अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है. दैट इज वी आर कॉलिंग इट एज नोशनल प्रॉफिट कॉस्ट P&L के थ्रू. आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी. अगला जो क्वेश्चन है काफी बेहतर क्वेश्चन है. इसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर हिज अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March each year. He commenced the contract on 1st July 2020. यहाँ पे आप एक चीज देखिए, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, काम शुरू कर रहे हैं जुलाई से. तो कई बार कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक साल से कम का बनता है. जैसे यहाँ पर होगा फ्रॉम जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स का बनेगा. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31st March 21. मटीरियल इशूड, वेजेस, सैलरी टू फॉरमैन. Machine costing 2,60,000 had been on site for 146 days. Working life estimate 7 years. Finance scrap value. ये मशीन के बारे में दे रखा है. Supervisor who is paid 8,000 per month devoted one of his time to the contract. All other admin expenses 136,500. Material in hand. Contract price is 20 lakhs. On 31st March, 2/3 of the contract was complete. The architect issued certificate covering 50% of contract price. यहाँ पे थोड़ा सा गैप है. जो काम कंप्लीट हुआ है वो 2/3 हुआ है, लेकिन जो आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट है वो 50% का आया है, यानी कि सर्टिफाइड. कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन पेड 7,50,000 ऑन अकाउंट. प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, शो द नोशनल प्रॉफिट एंड लॉस ऑन दिस डेट. हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और नोशनल प्रॉफिट निकालना है इस पर्टिकुलर डेट पर. एक बार आप जरा इसको गो थ्रू कर लें क्वेश्चन को, फिर इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ. होप सो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा. मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ अब से. बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट for the period 1st July 20 to 31st March 21. सबसे पहला है मटीरियल इशूड 2,50,000. पेजेस 565. फोरमैन बेसिकली मशीन इंजीनियर होता है 81,300. डेप्रिसिएशन. A machine costing 2,60,000 has been on site for 146 days. Working life 7 years. Scrap value इतना. मैं यहाँ थोड़ा डेप्रिसिएशन निकाल देता हूँ. 2,60,000 कॉस्ट है. स्क्रैप वैल्यू 15,000 है. लाइफ 7 इयर्स है. 146 डेज के लिए वो साइट पर है. तो डेप्रिसिएशन हो गया 14,000.
सुपरवाइजर, इसको हम 8,000 पर मंथ देते हैं, डिवोटेड 1/2 ऑफ हिज टाइम टू द कॉन्ट्रैक्ट। 8,000 1/2 इंटू 9 मंथ्स 36,000। यहाँ पे बच्चे कई बार 12 कर देते हैं। मटेरियल इन हैंड एट साइट, ये मटेरियल एट साइट हो गया, 35,400। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना है, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट, WIP सर्टिफाइड। 1/2 जो है वो कंप्लीट है, तो 10 lakhs हो गया। अनसर्टिफाइड, आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है वो 2/3 हुआ है, बट चेक कितना हुआ है, 1/2। अब यहाँ पे आप वर्किंग्स में अनसर्टिफाइड निकालेंगे। जैसे हम लोगों ने जो काम कंप्लीट किया है वो 2/3 किया है, इसमें से जो सर्टिफाइड है वो 1/2 है, तो यहाँ कुछ ना कुछ अनसर्टिफाइड भी है। 2/3 माइनस 1/2, 1/6। अब सर्टिफाई के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 1/2 निकाल देते हैं, लेकिन अनसर्टिफाई के लिए हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टिल डेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंप्लीशन इनटू अनसर्टिफाइड पोर्शन ऐसे निकालते हैं। हमारी टिल डेट कॉस्ट कितनी है, आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और उसमें से इसको माइनस कर दिया, टिल डेट कॉस्ट आ जाएगी 2,51,565, 81,300, 14,000, 36,000, 35,400। ये आता है 11,900 डिवाइडेड बाय कंप्लीट है 2/3 इंटू 1/6। एक मिनट, एक हमने आई थिंक एडमिन एक्सपेंस छोड़ दिया, वो नहीं लिए, एडमिन एक्सपेंस 136,500, ये मेरे से छूट गया था, मैंने अब यहाँ पे ऐड कर दिया है 1,36,500। और फिर से टिल कॉस्ट निकालते हैं पहले, और 10,49,000 आ रहा है, सॉरी, डिवाइडेड बाय 2/3, टू 250। तो अनसर्टिफाइड वी आर गेटिंग 250। यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट P&L, नोशनल प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर कितना आता है एक बार चेक कर लेते हैं।
213250. Yes, we are getting 213250. इसमें मैं आपको एक बार अनसर्टिफाई की कैलकुलेशन फिर से बताता हूँ। जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को देखते हैं तो आपने डेबिट साइड के सारे खर्चों का टोटल करना है। अगर कोई मटेरियल बच गया या कुछ साइड पर है तो उसको माइनस करना है। इससे आपकी आज तक की कॉस्ट आ जाएगी, इस पूरे 9 मंथ्स की कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट 2/3 वर्क की आ जाएगी, तो आप उसको 2/3 से डिवाइड करेंगे इनटू 1/6, क्योंकि 1/6 अनसर्टिफाइड है। क्योंकि सर्टिफाइड को प्रॉफिट में इंक्लूड करते हैं, सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में वैल्यू करते हैं, इसलिए वो आसान है। सीधा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/2 निकाल दिया। सर्टिफाई में नहीं निकाल सकते कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड है। सो वी हैव टू वैल्यू इट ऑन कॉस्ट ओनली। और कॉस्ट पे कैसे वैल्यू करते हैं आप देख सकते हैं। जितनी भी कॉस्ट है उसको हमें डिवाइड करना है किससे, टिल डेट कंप्लीशन 2/3 से इनटू 1/6। सो हम अपने आज के सेशन में आपके साथ इतना ही करेंगे। होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा नेक्स्ट यानी कि ट्यूसडे कल, और उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम एस्टिमेटेड प्रॉफिट के साथ, वो हम रिवाइज करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, गुड बाय।